गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार बच्चों। मैं योग्यता राजपूत आज आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th डायरी का एक पन्ना पाठ लेकर के आई हूँ। डायरी का एक पन्ना सीताराम केसरिया द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो हमें 1930 से 1931 के आसपास हो रही राजनीतिक हलचल के बारे में बताता है। इसमें एक दिन की घटनाओं का वर्णन है जब बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपूर्व जोश दिखाया था। चलिए हम डायरी का एक पन्ना देखते हैं कि डायरी के एक पन्ना में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। डायरी का एक पन्ना पाठ में 26 जनवरी 1931 की घटना का उल्लेख मिलता है जब कलकत्ता वासियों ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कलकत्ता के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, उसे स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं है, परंतु इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाकर उन्होंने इस बात को झुठला दिया, अपने माथे में लगे कलंक को धो डाला। लेखक सीताराम केसरिया ने अपनी डायरी में इस महत्वपूर्ण दिन से जुड़े तथ्यों का समावेश किया है जो इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। स्वतंत्रता यात्रा में कलकत्ता के हर नागरिकों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। इस अवसर पर पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी दी। इस पाठ में इस दिन कलकत्ता वासियों के जोश, उमंग, साहस और एकता का सुंदर चित्रण मिलता है। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों और उनकी बर्बरता का घृणित रूप भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजों ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का अपराध घोषित कर दिया था और इसका समर्थन करने वाले लोगों में बहुत अत्याचार करे। उनकी लाठियों ने स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा, परंतु आज़ादी के दीवाने डरे नहीं, इस दिन को कामयाब बनाकर ही दम लिया। यह पाठ एक स्वर्णिम गाथा है, हमारे आज़ादी के दीवानों की कुर्बानियाँ और स्त्रियों के सहयोग की एक डायरी का पन्ना है। सीताराम केसरिया जी के डायरी के पन्ने से निकला इतिहास का संपूर्ण दिन यूँ तो हमें आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिली थी, परंतु गुलाम भारत ने गांधी जी ने आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बिगुल बजाया था। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1931 को कोलकाता वासी इस घोषित आज़ादी की सालगिरह मना रहे थे। चलिए बच्चों, इस पाठ को हम समझने के लिए बहुत ही छोटे से रूप में इस पाठ के मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। अगर हमने इस पाठ के मुख्य बिंदु को जान लिया तो समझ लीजिए इस पाठ के बारे में हमें सारी जानकारी हो गई। इस पाठ के प्रमुख बिंदु हैं जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इस पाठ का पहला बिंदु है कि इसके लिए लोगों ने सार्वजनिक स्थल पर झंडा फहराए। किसके लिए? जो आज़ादी दिवस वो मना रहे थे, उस आज़ादी दिवस को मनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक स्थलों पर झंडे को फहराया। जुलूस व सभाओं की तैयारी की गई। पूरे देश में क्या हुआ? इसका सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि पूरे देश में जुलूस निकाला गया और सभाओं की तैयारी की गई। तीसरा पॉइंट होता है कि पूरे शहर को झंडों से सजाया गया था, क्योंकि वो आज़ादी दिवस के रूप में आज़ादी का सालगिरह मना रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर को झंडों से सजा दिया। और इसका चौथा पॉइंट है कि स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने की तैयारी की गई थी और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे पढ़ने की तैयारी भी की। पांचवा पॉइंट है, लोगों ने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर स्वयं को आज़ाद बता रहे थे, क्योंकि वो आज़ादी का सालगिरह मना रहे थे, इसलिए वे अपने मकानों पर और सार्वजनिक स्थलों पर झंडे को फहरा करके वे स्वयं को आज़ाद दिखा रहे थे। ऐसा दिखा रहे थे कि वो गुलाम नहीं है किसी के, अब वो आज़ाद हो गए हैं।
छठा पॉइंट है कि लोगों को विरोध करने से रोकने के लिए पुलिस भरपूर मात्रा में तैनात की गई थी और अंग्रेजों को डर हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों को रोकने के लिए, जो लोग आज़ादी दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे उनको रोकने के लिए उनके विरोध में भरपूर मात्रा में उन्होंने क्या की थी, पुलिस की तैनाती सभी जगह कर दी थी। सातवां पॉइंट है कि हजारों लोग सड़क पर उतर आए और गिरफ्तारी भी दी थी। मतलब उन्होंने आज़ादी को मनाने के लिए क्या किया, वो हजारों लोगों ने सड़क पर आकर के जमावड़ा कर दिया, यानी सड़क पे ही उतर गए। वो गिरफ्तार होने से डरे नहीं और ऐसे में हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आठवां पॉइंट है कि जानकी देवी, मदलसा, बजाज नारायण, पूनम दास, पुरुषोत्तम बाबू, सुभाष बाबू सब ने सरकार के नोटिस और सभा न करने की बात को न मानते हुए पूर्ण रूप से आंदोलन में सहभाग किया। मीन्स ये जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो प्रमुख नेताएं थे जिन्होंने आज़ादी का बिगुल बजाया था, उनमें प्रमुख कौन थी, जानकी देवी, मदलसा बजाज नारायण, पूनम दास, पुरुषोत्तम बाबू, सुभाष चंद्र। इन्होंने क्या किया कि जो नोटिस उन्होंने भेजी थी कि आंदोलन नहीं करना है, आज़ादी को नहीं मनाना है, उसे मानने से इनकार कर दिया। 9वां पॉइंट था कि वंदे मातरम के पूरा शहर गुंजायमान हो गया। वंदे मातरम की धुन से वो पूरे शहर में जो है गूंजने लगा, पूरे शहर को गुंजायमान उन्होंने कर दिया। 10वां पॉइंट है, कलकत्ता वासियों ने गुलाम देश की आज़ादी की सालगिरह को एक अनूठे अंदाज और जोश में मनाकर कलकत्ता के इतिहास को अमर कर दिया। अब उसमें लास्ट पॉइंट क्या होता है कि कलकत्ता वासी, जिससे कलकत्ता वासियों को स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन कलकत्ता वासियों ने गुलाम देश की आज़ादी की सालगिरह एक अनूठे रूप में मना करके कलकत्ता के इतिहास को अमर कर दिया था। ये कुछ इसके प्रमुख पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट को हम समझ लेते हैं तो समझ लीजिए ये चैप्टर हम समझ लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से आपको अन्य जानकारियाँ देते रहेंगे।